नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम अध्याय 8 कर रहे थे कक्षा 10 का, तो उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, उसके ऊपर बात करते हैं। इसका चित्र बनाते हैं हम, तो आप पढ़ो इसको साथ साथ और इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो, मीनार के आधार से, तो जैसे मान लो कि ये आपके पास समतल है और यहाँ पर एक आपके पास मीनार है। ठीक है, ये मीनार है। मीनार के आधार से, ये मीनार का हो गया आधार, ये मीनार का हो गया शीर्ष। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, मतलब इसके इस आधार से ये एक बिंदु तो है, वो तो है 4 मीटर की दूरी पर, और एक यहाँ पर बिंदु है, उसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी है 9 मीटर। ठीक है, दोबारा एक बार पढ़ो। मीनार के आधार से, ये मीनार का आधार, इसके आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, ये दो बिंदु हो गए ए और बी। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर, इन दोनों बिंदुओं से मीनार का ये शिखर, तो इसका यूनियन कोण और इसका यूनियन कोण, इनके यूनियन कोण क्या है? पूरक कोण है। पूरक कोण किसे कहते हैं? सबसे पहले बात ये आती है पूरक कोण। तो पूरक कोण कहते हैं हम ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं, मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो? 90 डिग्री हो। अब जैसे देखो, एक है और एक मैंने ले लिया 89, तो देखो इनका योग कितना होगा? 90 होगा ना। मान लो 45 है, दूसरा कोण भी 45 है, तो उनका योग कितना हुआ? 90 हुआ। तो ये जो दोनों कोण है ना, ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर पूरक कोण हम कौन से मानेंगे? यहाँ पर पूरक कोण मानेंगे एक तो थीटा और एक मानेंगे 90 माइनस थीटा। अब आप इन दोनों का योग करो, 90 आता है क्या? देखो, इन दोनों को जोड़ा, ये प्लस का थीटा माइनस का थीटा कैंसिल हो गया, तो इनका योग कितना आ गया? 90 आ गया ना। इसका मतलब हम ये कोण मानेंगे इसको थीटा और इसको क्या मानेंगे? 90 माइनस थीटा। और ये कोण कितने का है? 90 डिग्री का है। ये ए बी, इसको माना सी, और इस बिंदु को मान लिया हमने डी। अच्छा, इसमें हमें ज्ञात क्या करना है? इसमें हमें ये ज्ञात करना है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हमें मीनार की ऊंचाई h मान ली हमने, h मीटर, और इसका मान, h का मान कितना आना चाहिए? 6 मीटर आना चाहिए। तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि एक मीनार है, मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में दो बिंदु हैं। एक बिंदु 4 मीटर की दूरी पर है, दूसरा बिंदु 9 मीटर की दूरी पर है। तो वो कहता है सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 6 मीटर है। सरल करना है, तो क्वेश्चन में मिटा रहा हूँ। तो अब इसको सरल करते हैं हम। माना मीनार की ऊंचाई सी डी बराबर में 4 मीटर है। मैंने मीनार की ऊंचाई जो सी डी है, ये सी डी है, उसको कितनी मान ली? सॉरी, 4 नहीं, गलत हो गया, h मीटर है। मीनार की ऊंचाई क्या मान ली? h मीटर है। ठीक है, अब हमें BC कितनी है? BC 4 मीटर है। AC लंबाई है, ये कितनी है? AC हमारे पास 9 मीटर है। अच्छा, कोण DAC, कोण DAC का मान थीटा है, और जो कोण DBC है इसका मान है 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब इसमें दो त्रिभुज बन गए। देखो, एक त्रिभुज तो ये है और एक त्रिभुज ये बड़े वाला है। जब छोटे वाला त्रिभुज लेंगे तो ये लंब बटा आधार, और जब बड़े वाला त्रिभुज लेंगे तो लंब बटा ये आधार। दो फॉर्मूले लगाने और उनको सरल करना, उत्तर आ जाएगा हमारा। तो त्रिभुज BCD में फॉर्मूला हमारे पास है, ये tan थीटा बराबर में लंब बटा आधार। तो थीटा के सामने वाली ये भुजा होगी लंब और ये होगी आधार, तो CD बटा BC मान रख दो tan 90 माइनस थीटा, यहाँ कोण कितना है 90 माइनस थीटा।
लंब है h बटा ये हो गया 4। ये एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था 7वीं प्रश्नावली में कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है। तो tan बदल जाता है और ये फॉर्मूला किसके बराबर में होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। तो ये चेंज होकर ये किस में बदल जाएगा, कोट थीटा बराबर में हो जाएगा h बटा 4। इसको आप दे देना समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद में बात आती है अब हम लेते हैं ये बड़े वाला त्रिभुज। तो त्रिभुज ये वाला चूंकि वाला ये हम यहाँ लिख देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए। तो मैं यहीं लिख देता हूँ चूंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर में कोट थीटा। अब त्रिभुज ले लेते हैं ACD में। तो त्रिभुज ACD में tan थीटा बराबर में लंब। तो इस पूरे त्रिभुज के लिए ये पूरा तो हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो CD बटा AC को मैं लिख सकता हूँ AB। अच्छा, AC की लंबाई हमें पूरी दे ही रखी है, कितनी दे रखी है, 9। ठीक है, और CD का मान कितना दे रखा है, H। और tan थीटा इसे दे देना आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ का कुछ मान तो आएगा नहीं, क्योंकि इसको थीटा मानना तो यहाँ थीटा ही रहेगा, और इसको 90 माइनस थीटा मानना था तो यहाँ 90 माइनस थीटा रख दिया था। अब आप क्या करो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करो, गुणा कर दो। तो समीकरण 1 व 2 को परस्पर गुणा करने पर इनको गुणा करो तो LHS को LHS से गुणा होगी और RHS को RHS से गुणा होगी। ये लो जी, हमने गुणा कर दी इनके। 7वीं प्रश्नावली में मैंने बताया था कि tan थीटा और कोट थीटा का जो गुणनफल है उसका मान 1 होता है। H को H से गुणा करेंगे तो H की घात 2 और 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौक 36। इस 1 के बटा में 1 करके क्रॉस मल्टीपल कर दो तो h स्क्वायर बराबर में आ गया 36। तो h का मान आ गया, यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर आएगा वर्गमूल। तो h का मान कितना आ गया, 6 मीटर। और h हमने क्या मानी थी, h हमने मानी थी मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, तो मीनार की ऊंचाई CD बराबर में आ जाएगी 6 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 6 मीटर हो जाएगी। और यही हमें सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। देखो आप किताब में, सड़क के एक ओर एक मीनार दूसरी ओर एक मकान स्थित है। ठीक है, तो देखो ये इस तरीके से एक सड़क हो गई। ठीक है, और ये एक छोटा मकान है और दूसरी ओर एक बड़ी मीनार स्थित है। इस तरीके से मकान भवन छोटा होता है और मीनार क्या होती है, बड़ी होती है। तो उसने कहा है कि सड़क के एक ओर तो मीनार है और दूसरी ओर क्या है, मकान है। तो एक ओर तो मीनार होगी, दूसरी ओर क्या होगी, मकान हो गया, और ये बीच में होगी सड़क। अब देखो, मीनार के शिखर से, ये मीनार का शिखर हो गया और ये भवन की मकान की छत होगी। तो मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार किसका, मकान का आधार के अवनमन कोण 45 और 60 है। तो आप इसके समांतर एक रेखा खींचोगे और यहाँ समतल के समांतर हम एक रेखा खींचेंगे तो वो ये कहता है कि इस मीनार के इस बिंदु से ये कोण और मकान की ये जो आधार है ये कोण, ये दोनों कोण हमें दिए हैं। ये दिया 30 और ये बड़े वाला कोण दिया है 45 और 60। ये कोण दिया हुआ है हमें 45 और ये बड़े वाला कोण दिया वो दिया हुआ है हमें 60। यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर है, ये मकान है, इसकी ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, 12 मीटर दे रखी है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास मीनार की ऊंचाई, तो जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है उसको हमने क्या मान लिया, h मीटर है। तो इनको नाम दे देते हैं x, a, b, c, d और इस बिंदु को नाम दे देते हैं e। अब मैं एक बार आपको दोबारा ये क्वेश्चन समझा दूं कि सड़क के दोनों किनारों पर, इस किनारे पर तो है मकान और दूसरे किनारे पर है मीनार। अब उसने कहा है कि मीनार के शिखर से, ये मीनार का शिखर हो गया, इस शिखर से मकान की छत और मकान का आधार के अवनमन कोण, अवनमन कोण हमेशा ऊपर से बनते हैं, तो ये अवनमन कोण दे रखा है 45 और ये अवनमन कोण दे रखा है 60।
फिर उसने कहा यदि मकान की ऊंचाई 12 है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कितनी आएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद में हम सरल करते हैं। तो देखो मैंने मीनार की ऊंचाई को माना h मीटर है। ठीक है, अब देखो जब हम ये वाला कोण, ये जो छोटे वाला कोण है ये 45 डिग्री है, तो एकांतर कोण से ये कोण भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये कोण 60 डिग्री है तो एकांतर कोण से ये कोण भी कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए, एक तो त्रिभुज बन रहा है ये वाला, ठीक है, EDC वाला, और एक त्रिभुज बन रहा है EAB वाला। और इसमें हम ये भुजा देखो इसमें भी और इसमें भी है, समान है मतलब बराबर है, तो इस भुजा को हम x मानते हैं। तो इस भुजा की लंबाई को x मानेंगे तो ये भी क्या होगी, x ही होगी ना। तो ये वाली भुजा भी क्या होगी, x। ये 12 है तो ये इधर ये भी कितनी होगी, ये भी हो जाएगी आपके पास 12। और ये जो इतनी ऊंचाई है इसको मैंने क्या मान ली, h मान ली। और h में जब 12 जोड़ देंगे तो हमारे पास पूरी मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सरल करते हैं। तो हम ये बोलते हैं, माना मीनार की ऊंचाई BE बराबर में BC प्लस CE है। मीनार की ऊंचाई जो थी वो BE मानी हमने, और वो दो भागों में बंटी हुई है, BC प्लस CE। अब हमने और क्या बात मानी है वो लिखते हैं। माना इस C जो है वो मानी हमने h मीटर है, और एक हमने और माना है, हमने माना है AB बराबर में x मीटर। AB को भी हमने क्या माना, x। अब देखो ये क्या बन गया, एक आयत बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो AD लंबाई है वो BC के क्या बराबर है, और दोनों बराबर है किसके, 12 मीटर के। और ये AB लंबाई है वो CD के क्या बराबर है, और दोनों बराबर किसके है, x मीटर के। अब हमें क्या करना है, इनमें tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है। तो पहले हम ऊपर वाला ये त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला, ये देखो ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अच्छा, एक हम कोण भी लिखते हैं कि कोण XED, कोण XED कोण EDC के क्या है, बराबर है, और बराबर किसके, 45 डिग्री के। यहाँ पर लिखेंगे हम एकांतर कोण से। अब एक देखो XEA ये कोण बराबर है EAB के, कितना है, 60 डिग्री। इसको भी हम क्या लिखेंगे, एकांतर कोण से। ये कोण इसके क्या बराबर है, तो हमने ये बराबर बराबर लिख दिया। अब आप त्रिभुज ले लो। तो त्रिभुज EDC में, ये वाला त्रिभुज ECD में ये कोण कितने का हो गया, 90 डिग्री होगा। तो ये कोण के सामने वाली ये वाली भुजा क्या होगी, लंब, ये वाली होगी आधार। तो tan थीटा का फॉर्मूला है। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए उनमें tan थीटा फॉर्मूला लग रहा है, और मैं आपको बता दूं कि जितने भी सवाल हैं लगभग tan थीटा का फॉर्मूला ही लगेगा। तो tan थीटा बराबर में लंब, ये लंब हो गया CE, और आधार हो गया CD। मान रख दो tan, इसमें थीटा का मान है 45, CE का मान है 6, CD का मान है x है। tan 45 का मान होता है 1, तो यह आ जाएगा 1 बराबर में h बटा x। यहाँ क्रॉस गुणा कर दो तो तुम्हारे पास क्या चीज़ प्राप्त होगी, क्रॉस गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा h बराबर में x। तो ये आ गया हमारे पास h बराबर में x। इसको दे देना आप समीकरण नंबर 1। अब बड़े वाला त्रिभुज ले लो ये, ठीक है। तो त्रिभुज ABE में tan थीटा बराबर में लंब ये हो जाएगा अब क्या, BE, और आधार हो जाएगा हमारे पास AB, ठीक है। तो ये आएगा tan थीटा बराबर में BE। अच्छा, ये जो BE है ना उसको दो भागों में लिख सकते हैं, BC प्लस EC। तो इसको हम लिखेंगे BC प्लस EC, ठीक है। और बटा में हमारे पास है AB। मान रख दो tan, इस त्रिभुज के लिए थीटा का मान है 60, AB का मान है x, BC का मान क्या माना था h, और EC का मान क्या माना था 12, ठीक है।
tan 60 का मान होता है tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3 बटा 1 बराबर में h प्लस 12 बटा x। क्या करोगे, क्रॉस गुणा करोगे दोबारा, तो देखो ये आ जाएगा h प्लस 12 बराबर में, इधर तो 1 से गुणा होगी, इसको x को इससे गुणा हो जाएगी वर्गमूल 3x। ये चीज़ आ गई हमारे पास। चाहे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x इधर ले जाओ, वर्गमूल 3x बराबर में h प्लस 12। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब तुम्हें मान किसका निकालना था, तुम्हें तो ये h निकालना है और h में 12 जोड़ना है, तो हमारे पास मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। हमें x से कोई मतलब नहीं है, तो आप यहाँ x का मान h यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 3h बराबर में h प्लस 12। यहाँ लिख देना समीकरण 1 से। इस h को इधर लाओ, वर्गमूल 3h प्लस का h इधर आएगा तो माइनस h बराबर में हो जाएगा 12। इसमें से h कॉमन ले लो, तो इसमें बचेगा वर्गमूल 3 माइनस 1 बराबर में 12। तो h बराबर में हो गया 12 बटा वर्गमूल 3 माइनस 1। अब देखो हर के अंदर क्या होगी, वर्गमूल की संख्या आएगी ना, तो हम क्या करेंगे, इस वर्गमूल को हटाने के लिए शुग्मी से इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये आपने उतार लिया होगा साथ के साथ, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ तक, इसकी अब हमें आवश्यकता नहीं है। तो h बराबर में 12 बटा वर्गमूल 3 माइनस 1 वर्गमूल 3 प्लस 1 वर्गमूल 3 प्लस 1। शुग्मी से हमने इसको क्या किया, गुणा कर दिया। यहाँ लिख दें शुग्मी से गुणा करने पर। अब आपको क्या बताया हुआ है कि जब भी हम शुग्मी से गुणा करते हैं तो नीचे a प्लस बी गुणा a माइनस बी का फॉर्मूला बनता है। तो देखो, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, ये होता है ना। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 12, वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732 प्लस 1। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया 3, 1 को 1 से गुणा किया 1 बटा 12 गुणा, इसमें 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2.732। इस 3 में से 1 गया 2, 12 गुणा 2.732, 2 का भाग 12 में कितनी बार जाता है, 6 बार, तो ये आएगा 6 गुणा 2.732, गुणा करो 6 दूनी 12, 6 × 18 और 1 19, 7 × 42 और 1 43, 12 और 4 16। 3 अंक छोड़कर पॉइंट है तो 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो। तो ये मान हमारे पास किसका आ गया, h का। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो मीनार की ऊंचाई ये माना था ना हमने, BE बराबर में BC प्लस CE। अब BC का मान तो आपके पास 12 और CE का मान कितना है, 4, सॉरी h 12, h का मान कितना है 16.392। जोड़ो इसको, 2 और ये हो गया 8, 1 और 1 हो गया 2। इसका मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 28.392 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद में हम एक क्वेश्चन और बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। तो देखो, जैसे ये हमारे पास समतल ज़मीन है और यहाँ पर है, पहले मान लो इस जगह कोई एक मीनार है, ठीक है, ये हमारे पास एक मीनार है। जब सूर्य यहाँ पर है तो सीधी किरण इस तरीके से आएगी, ये लो जी। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित होता है, पहले तो उन्नयन कोण कहाँ था, यहाँ था, ये इस तरीके से, तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर कितना हो गया, अभी इधर चला तो 30 डिग्री से बढ़कर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। सूर्य का उन्नयन कोण क्या हुआ, 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो गया। ये सूरज है, ठीक है ना, इस तरीके से 30 डिग्री से उन्नयन कोण बढ़कर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचा खंबा, ये हमें खंबा दे दिया जिसकी ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर, ये यहाँ तक।
15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात करो। तो मैंने मान लिया कि जब यूनियन कोण 60 था तो उस समय छाया की लंबाई थी x मीटर, और जब यूनियन कोण 30 हुआ तब छाया की लंबाई मैंने क्या मान ली, y मीटर। मैंने मान ली कि उस समय तो x मीटर थी और इस समय क्या होगी, y मीटर होगी। तो हमें इनका क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है, x माइनस वाई निकालना है। समझ में आ गया होगा आपका क्वेश्चन। एक बार और दोबारा सुन लो। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 में परिवर्तित हो जाता है, मतलब पहले तो था 30 ऐसे, और फिर उन्नयन कोण बढ़ के कितना हो गया 60, तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबा, ये खंबा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर ऊंचा एक खंबा है, उस खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनको हम नाम दे देते हैं ए बी सी और ये है डी। ठीक है, तो हमने क्या क्या माना है, हमने ये माना है आंसर माना छाया BC की लंबाई, ये हमने मान ली x मीटर है, माना छाया AC की लंबाई, ये लंबाई है हमारे पास y मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x का और y का मान निकालेंगे। तो पहले छोटे वाला त्रिभुज ले लो और फिर बड़े वाला त्रिभुज ले लेना और x में से y घटा देना, तो आपके पास छाया का क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि जो CD लंबाई है जिसको हम बोलते हैं खंबे, तो खंबे की ऊंचाई जिसको हमने CD बोला है तो उसकी ऊंचाई है 15 मीटर। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BCD में, तो ये कोण 90 डिग्री हो गया, तो सूत्र tan थीटा का ही लगेगा। तो tan थीटा बराबर में लंब बटा आधार। तो देखो ये हो गया लंब, कोण के सामने वाली भुजा होगी लंब, और ये हो गया आधार। तो मान रख दो 15 बटा x, ये हो जाएगा tan 60। tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3, 15 बटा x, बजर गुणा कर दो तो आपके पास आ गया वर्गमूल 3x बराबर में 15। तो x का मान निकाल लो 15, ये वर्गमूल 3 आ जाएगा बटे में, तो 15 बटा वर्गमूल 3, ऊपर नीचे वर्गमूल 3 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये आएगा 15 वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करोगे तो 3 आएगा। 3 का भाग 15 में कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है। तो इसका मतलब x का मान आ गया हमारे पास 5 वर्गमूल 3 मीटर। ये लो जी, x का मान निकाल लिया। अब इसको मिटा दो चाहे। अब ये बड़े वाला त्रिभुज पूरा, तो त्रिभुज ACD में इसमें भी tan थीटा का सूत्र लगेगा, लंब बटा आधार। मान रख दो, थीटा का मान है 30, लंब का मान है 15 और आधार का मान हो जाएगा y, तो 15 बटा y। tan 30 का मान होता है 1 बटा वर्गमूल 3, तो 15 बटा y, बजर गुणा कर दो तो y बराबर में आ गया 15 वर्गमूल 3। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब हमें अंतर निकालना था कि इस पूरी छाया में से ये अंतर निकालना है, तो हम लिखेंगे छाया का अंतर, और छाया का अंतर यही है AB। तो इसमें हम क्या करेंगे, AC में से BC घटा देंगे, AC माइनस BC। AC का मान है y और BC का मान है x, तो घटा दो इसको। तो देखो कितना आएगा, y का मान आया 15 वर्गमूल 3 और x का मान आया 5 वर्गमूल 3। 15 में से 5 गए 10 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 का मान 1.732। 10 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो और आ जाएगा। 3 अंक छोड़कर पॉइंट है, तो 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो इसका आंसर आ जाएगा 17.320। बाद में शून्य लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 17.32 मीटर। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें। धन्यवाद।